दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद आप ऐसी गलती करने से 10 बार सोचेंगे। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। सर्बिया नाम के शहर में एक रॉकी नाम का लड़का रहता था जो कि अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन शाम को रॉकी को उसके दोस्त ने बर्थडे पार्टी के लिए आने को बोला और रॉकी और उसके दोस्तों ने बर्थडे पार्टी में बहुत मस्ती की और मौज मस्ती करते करते बहुत रात हो गई थी और रॉकी को अपने घर जाना था। फिर रॉकी पार्टी करके अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है। वो अपने गाड़ी में गाना बजाते बजाते तेज रफ्तार से जा रहा होता है और अचानक उसके गाड़ी के सामने एक अजीब सी दिखने वाली औरत आ गई। रॉकी ये देखकर डर जाता है। उसने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से घुमा दिया। उसकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और रॉकी को सर पर चोट लग जाती है। और रोड के पास एक हॉस्पिटल था जहाँ के स्टाफ उस एक्सीडेंट की आवाज़ सुनते ही दौड़ते हुए आए और रॉकी को हॉस्पिटल के अंदर ले गए। रॉकी को ठीक 15 मिनट बाद होश आ चुका था। होश आने के बाद रॉकी अपने घर जाने के लिए एक टैक्सी और अपने कार के लिए एक ट्रक को बुलाता है। रॉकी उस हॉस्पिटल के बालकनी में बाहर की तरफ देख रहा होता है कि तभी उसकी नज़र एक स्ट्रीट लाइट की तरफ पड़ती है। वो फिर से उसी औरत को नाचते हुए देखता है और अपना मोबाइल निकाल कर उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है कि तभी रॉकी को एक फ़ोन कॉल आता है। वो फ़ोन कॉल को कट करता है और फिर से वो रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वहाँ पे कोई भी औरत नहीं थी। वो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ वाला वीडियो चेक करता है, लेकिन उसके वीडियो में कोई भी औरत नहीं दिख रही। ये सब देखकर रॉकी बहुत डर जाता है और थोड़ी समय बाद उसने जो टैक्सी बुक किया था वह टैक्सी आ जाती है और तुरंत वह वहाँ से निकल जाता है। मगर अभी भी रॉकी काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। घर पहुंचते ही रॉकी इंटरनेट पर उस औरत के बारे में सर्च करता है और देखकर चौंक जाता है, क्योंकि इंटरनेट में भी वैसी ही औरत दिखाई देती है जिसे लोग साइबेरियन डांसिंग लेडी के नाम से बोल रहे थे। कुछ लोग तो उसे भूत भी बोल रहे थे। ये सब देखकर रॉकी उस औरत के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए अपने छोटे भाई के साथ कैमरा लेकर उसी जगह पे उसी स्ट्रीट लाइट तक पहुंच जाता है। वो दोनों ठीक रात 12 बजे उसी स्ट्रीट लाइट के पास कहीं छुप जाते हैं और कैमरा निकालकर उस औरत के आने का वेट कर रहे होते हैं। बहुत समय हो जाता है लेकिन वहाँ पे कुछ भी हलचल नहीं होता है। रॉकी ने सोचा कि शायद वो कोई सच में औरत थी जो पागल थी और नाच रही थी। और रॉकी वहाँ से जाने ही वाला था कि उसने देखा कि एक सफ़ेद कपड़ों में वही औरत उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे आ रही है। उस औरत के चलने का ढंग बहुत अजीब था और जैसे ही रॉकी ने उस औरत को देखा वह कैमरा निकाल कर उसे रिकॉर्ड करने लगा। औरत उस स्ट्रीट लैम्प के नीचे आई और दोबारा वैसे ही अजीब तरीके से नाचने लग गई। इस बार रॉकी ने ध्यान से देखने पर पता चला कि उस औरत ने अपने हाथ में एक चाकू भी पकड़ रखा था। उस औरत के बालों के वजह से उसका चेहरा ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक उस औरत ने अपना चेहरा रॉकी की तरफ मोड़ा। यह देखकर रॉकी थोड़ा डर गया और फिर वह खड़ी सी हो गई और जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर रॉकी और उसका भाई डर जाते हैं और वो औरत धीरे धीरे रॉकी और उसके भाई की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। ये देखकर रॉकी और उसका भाई जोर से वहाँ से भागने लगे। अपने कार की तरफ पहुँचने की उन्होंने पूरी ताकत लगा दी और जैसे ही रॉकी अपने कार तक पहुँचा वह देखता है कि उसका भाई उसके साथ नहीं है। उसने जैसे ही अपनी नज़र घुमाई तो उसने देखा कि उसका भाई उसी औरत के पास खड़ा था। यह देखकर रॉकी की रूह कांप जाती है। ऐसा लग रहा था मानो उसका भाई उस डांसिंग लेडी के वश में आ गया हो। वह अपने भाई को बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है। उसके भाई को वह आवाज़ सुनाई देते ही वह होश में आ जाता है और तुरंत वहाँ से भागकर अपने भाई की तरफ बढ़ रहा होता है। और बढ़ते बढ़ते वो तुरंत कार तक पहुँचते ही दोनों कार से वहाँ से रफो चक्कर हो जाते हैं। रॉकी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगता है और अचानक वो औरत रॉकी की गाड़ी के सामने आ जाती है। ये देखकर रॉकी की रूह कांप जाती है, लेकिन रॉकी गाड़ी नहीं रोकता है और वह डांसिंग लेडी उस गाड़ी के आर पार हो जाती है। फिर रॉकी और उसका भाई जैसे तैसे अपने घर पहुंचकर चुपचाप सो जाते हैं। और अगले ही दिन रॉकी के भाई ने रॉकी से कहा कि वह औरत हमारी सबसे प्यारी चीज़ छीन लेगी। यह कहकर
वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। कुछ समय बाद रॉकी और उसके भाई के माँ बाप की उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे एक्सीडेंट से मौत हो गई। उस समय के बाद दोनों की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उस एक गलती ने दोनों की पूरी जिंदगी खराब कर दी।